नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सचिन यादव BR 44 पर। तो फ्रेंड्स, जो भी अपने कॉलेज से 12th कंप्लीट कर रहे हैं इस साल या फिर पिछले साल कंप्लीट कर लिए हैं, उन लोगों के मन में ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि 12th के बाद क्या करें, कैसा कोर्स करें कि जल्दी जॉब लग जाए। मतलब ऐसा कौन सा कोर्स है जिससे आगे लेकर चलने में बहुत आसानी है। हम क्या कर सकते हैं, हम साइंस लें तो क्या क्या कर सकते हैं, और मेन है कि हम आर्ट्स लें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप आर्ट्स हैं तो आप ये वो नहीं कर सकते हैं, कुछ मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कम हो जाती है। तो मेन टॉपिक हम लोग का आज यही है कि 12th कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे क्या क्या परचेस कर सकते हैं और उसके बेबुनियाद पर हमारी लाइफ कैसी होगी, इसको हम आज कंपेयर करेंगे। या फिर एक तरह से देखिए तो डिजाइन मतलब देखेंगे कि इसको करने के बाद हमको ऐसा लाइफ मिलेगा। तो पहले हम बात करेंगे PCM, मतलब जो साइंस स्ट्रीम में मैथ ले स्टूडेंट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनके लिए देखिए सबसे पहला होता है बीटेक। ठीक है। और जो हमारे तरफ चल रहा है जैसे बीर कोर्स यूनिवर्सिटी में, इसमें तो जो साइंस वाले हो या फिर मैथ या कॉमर्स कुछ भी हो, इन लोगों को लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही मान्य है। मतलब मान्य नहीं है, सब ग्रेजुएशन ही करते हैं। 12th पास कर लिया तो फिर 12th पास कर लिया, उसके बाद क्या, तो किसी भी कॉलेज में डिग्री में नाम BA BSc BCom करना है। तो मैं आपको आज मैथ के साइड से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कोर्स के बारे में बताऊंगा और दोनों का बेनिफिट। तो सबसे पहला आपके सामने आता है बीटेक। यहाँ देखिए, ये जो है बीटेक, इससे आगे बढ़िएगा तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है NDA। एक यहाँ पर NDA का आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। NDA से एक सेकेंड, NDA करने के बाद आप लोग देखेंगे नीचे लाइन आ रहा होगा, आप लोग आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो जो NDA होता है वो आप लोग 12th कंप्लीट करने के जस्ट बाद 1-2 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई वो वाला नहीं है, इसमें एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग का सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप लोग का डिग्री वहाँ पर कराया जाएगा 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद आप लोग ऑफिसर बनेंगे इन तीनों सेना में। NDA के बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, अच्छे से आप लोग को मिल जाएगा। अब आ जाइए बीटेक के बारे में। तो जो सबसे पहला है वो है बीटेक, दूसरा है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, उसमें आप जा सकते हैं, और तीसरा है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, वही जो MA MSc MCom ऐसे करके जो करते हैं वही बैचलर बता रहे हैं। और इधर तीसरा है BCA BSc BCS, ये सब बैचलर डिग्री है। और एक है होटल मैनेजमेंट डिग्री, होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। और उसके नीचे आ जाइए तो फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा FTII आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप फिल्म एडिटिंग, सिनेमाग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग ऐसे, उसके बाद जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन इन TV चैनल, ये आप करेंगे तो आपको फिल्मी दुनिया में मान के चलिए कि नौकरी मिलेगी। अब जो मेन हम लोग करते हैं, हम भी उसी में हैं, या फिर मतलब हमारे सर्कल के जैसे बिहार के जो लोग करते हैं स्टूडेंट, उस पर हम बात करते हैं। पहले आ जाइए
CS, BCA, BSc। ये करने के बाद आप MCA भी कर सकते हैं, जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, और MCS भी कर सकते हैं, MCM भी कर सकते हैं, और MSc भी कर सकते हैं, एंड MBA भी कर सकते हैं। मतलब मास्टर डिग्री में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब आ जाइए आप बीटेक, जो मेन हर शायद मैथ वालों का यही ड्रीम होता है कि बीटेक कॉलेज मिले। तो बीटेक करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, फिर ME में टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, UPSC का दे सकते हैं। UPSC का आप BSc क्लियर करने के बाद भी दे सकते हैं। MS बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। बीटेक के बाद मास्टर और स्पेशलाइजेशन MTech कर सकते हैं। जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, बीटेक के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री के लिए आप नेवी और एयरफोर्स में 12वीं PCM के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, वैकेंसी आती है। तो ये रही 12th कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। अब आज ये दूसरे स्ट्रीम वाले के लिए देखते हैं। ये देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं यहाँ पर होगा, हाँ ये साइंस वालों के लिए है। साइंस में 2 कैटेगरी होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैंने बता दिया, और ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। बायो में तो सबको पता है कि, लेकिन सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजी अगर पढ़ रहा है लड़का तो डॉक्टर ही बनेगा, नर्स ही बनेगा, मतलब मेडिकल फील्ड में जाएगा। लेकिन इससे हटके भी कुछ होता है, आप लोग बहुत सारा है, मैं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। सबसे पहला है इसमें MBBS। आप अगर बायोलॉजी से 12th कंप्लीट करें तो MBBS कंप्लीट करने के बाद आप करेंगे MD। अगर आप MD MS करते हैं तो स्पेशल डिप्लोमा आपको करना है, या फिर MS MD कर लेंगे तो स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। इसके बाद ये सब मेडिकल फील्ड का कोर्स है बायो वालों के लिए। इसके बाद एक कोर्स होता है 12th के बाद आप BDS कर सकते हैं, BDS के बाद MDS कर सकते हैं, और 12th के बाद आप BBSC कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BAMS कर सकते हैं, उसके बाद MD कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर लड़के करते हैं या फिर लड़कियां ज़्यादातर करती हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं 12th के बाद, मैं बता रहा हूँ। और पैरामेडिकल कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, BSc होम साइंस कर सकते हैं, और एक है BSc बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ETC। मतलब आप सिंपल BSc भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन लेकर MSc वगैरह, ये देख लीजिए, MSc सब कंप्लीट कर सकते हैं। MSc बायोटेक कर सकते हैं, MTech बायोटेक कर सकते हैं। तो बायोलॉजी वाले भी कम नहीं है, बायोलॉजी वालों को भी बहुत सारा मौका मिलता है। और इसमें आप एक और कर सकते हैं, जो BBA कर सकते हैं, आप लोग BCA कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कोर्स अभी तो लिखा ही नहीं है इसमें, तो आप लोग BBA BCA भी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। बहुत सारे कॉलेज है जो बायो वालों का BCA में एडमिशन नहीं लेता है, बट जिसको लेना होगा मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं दिला दूंगा आप लोग का। और BBA में तो आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। फिर एक बार मैं बता दूं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय या फिर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर एडमिशन मेरे थ्रू कराना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरा वो क्या बोलते हैं व्हाट्सअप नंबर रहेगा, फिर मेरा मेल है, मेरे पर ईमेल कीजिए, ईमेल के थ्रू आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग ईमेल ही कीजिए, व्हाट्सअप नंबर तो सबके पास है ही, जो रेगुलर व्यूअर है।
किसी भी अगर आप लोग 24-28 में जैसे वीर कुंवर विश्वविद्यालय का एडमिशन होगा 24-28 में, तो BA BSc BCom के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी अगर आप लोग को एडमिशन लेना होगा डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एकदम सरकारी कॉलेज में आप लोग का एडमिशन दिलाने का मेरा वादा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आ जाइए। ये देखिए, ये है कॉमर्स साइड, जैसे जो BCom कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई IE कर रहा है, कोई ISC कर रहा है, कोई ICOM, तो जैसे कॉमर्स से कोई 12th कंप्लीट किया है कोई भी स्टूडेंट, उसके लिए जनरली क्या ऑप्शन खुले रहते हैं वो हम लोग आज शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आता है CS फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद BBA आता है। CA फाउंडेशन तो हो ही गया, यहाँ पर CS है, वहाँ पर CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है। और BBA की रही बात, तो BBA हर स्ट्रीम के बच्चा कर सकता है। BCA भी ये लोग करते हैं। BA आर्किटेक्चर, मतलब शॉर्ट में लिख दिया है, BA आर्किटेक्चर करते हैं। DED करते हैं ये लोग। BCom ज़्यादातर करते हैं, ICOM के बाद डायरेक्ट BCom। फिर MBA ये लोग करते हैं। जो BBA करेगा वो तो MBA करेगा ही करेगा, तो ये मत लिखिए। आप देखिए यहाँ पर BCom करने के बाद यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्रॉस इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो BCom करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर BBA में बताऊँगा। फिर यहाँ से एक क्रॉस मार लीजिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे। तो आप लोग BBA BCA BCom करने के बाद ये सब कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस मैन और बैंकिंग, इंश्योरेंस, LLB, LLM, CA, BEd, MEd, टीचर, LCWA, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन, CS, इम्पोर्टेंट इनपुट एक्सपुट, डिप्लोमा कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। MCA कर सकते हैं, MCM कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जो टैली कंप्यूटर में होता है वो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब कर सकते हैं MCA के बाद। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉमर्स वालों को अभी ऑप्शन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स ले पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सीमित है। हाँ, बट थोड़ा साइंस वाले में ये होता है कि मैथ वालों का और बायो वालों का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन कॉमर्स वाले भी कम नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा कोर्स। और इनमें जो कोर्स है सब मार्केट में डिमांडेड कोर्स है, ठीक है। तो जो अभी अब जैसे BBA कीजिएगा या फिर मान लीजिए BCA कर रहे हैं, तो BCA में आप लोग क्या सीखेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखेंगे। तो कंप्यूटर का भी मार्केट में छाया हुआ है कि कंप्यूटर के बारे में आप कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं तो आप बैठेंगे नहीं। तो चलिए, जैसे मैं बता रहा था कि आप BCA करेंगे, तो BCA में आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो मार्केट में ट्रेडिंग अभी चल रहा है ना, ट्रेंडिंग, जो भी कोई भी वैसा ही काम करना चाहता है जो मार्केट में अभी डिमांड हो। मार्केट में अभी MBA वालों का डिमांड है, मार्केट में BCA वालों का डिमांड है, मार्केट में BTech वालों का डिमांड है। तो आप होटल मैनेजमेंट करेंगे, बताइए। BSc करेंगे, BCom करेंगे तो नहीं होगा ना। वैसा कोर्स कीजिए जो मार्केट में अभी चल रहा है और आगे चलने का संभावना है। वैसे भी कोई भी कोर्स आप कर लीजिए, जीवन में उसके रिगार्डिंग आपको जॉब मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, ये 100% सही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे मेरे साथी, मेरे भाई बहन जो भी मतलब 12th क्लियर किए हैं, इस बार कम एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता है भाई कि 12th के बाद कौन कौन से कोर्स होता है। पता कब चलता है, जब किसी कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, 1 साल 2 साल निकल जाएगा उन लोग का, तो उन लोग को अपने मन जिसमें लगेगा, पता चलेगा यार ये कोर्स तो मेरे लायक था, मैं इसको परचेस करता तो शायद कुछ हो जाता।
तो वो जो वहाँ पर होता है ना कि खुद को कोसना, वो मैं नहीं चाहता हूँ। और आप लोग को समय पर सब पता चले कि क्या क्या कर सकते हैं आप, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, आप जो मेरे व्यूवर हैं वो सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, कितना मैं हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हम इस बैकग्राउंड से आते हैं। तो जैसे पीसीबी बैकग्राउंड से आते हैं तो ये है, पीसीएम से आते हैं तो ये है, कॉमर्स ले आते हैं तो ये है, और आर्ट्स वालों से चलिए बात करते हैं। जैसे ये रहा आर्ट्स का स्ट्रक्चर, तो आर्ट्स में अभी बहुत सारा कट गया है, ठीक है। चलिए मेन जो होता है, जैसे आर्ट्स स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो आर्ट्स में जब आप आर्ट्स से कंप्लीट करेंगे ना 12th, तो आप सोचेंगे कि करना क्या है। बीरकोन्स यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन निकल रहा है, बीए के लिए फॉर्म भर दें, बीए करेंगे उसके बाद देखेंगे सिविल सर्विस में या फिर कुछ भी बिहार पुलिस से, वो मतलब ट्राई करते रहेंगे, यही सब सोचते हैं। एक बार ऐसा जो जो सोचता है कमेंट में अपना प्रेजेंट करेगा। बट आर्ट्स में कितने मज़ेदार मज़ेदार कोर्स हैं मैं आपको बता दूं, और बहुत जल्द आप सेट हो सकते हैं आर्ट्स में ऐसे ऐसे कोर्स करके। सबसे पहले आ जाइए बीए। बीए करके आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, तो सबको पता है। बीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आप कर सकते हैं। एलएलबी कर सकते हैं, आप एलएलएम कर सकते हैं। बैचलर इन जर्नलिज्म आप पत्रकार बन सकते हैं। मास्टर इन मास कम्युनिकेशन आप वो भी कर सकते हैं। एमए कर सकते हैं बीए के बाद। बहुत सारे मतलब बीएड के बाद आप टीचर बन सकते हैं। अब बाजिए ऊपर, ये तो रहा बीए कंप्लीट करने के बाद। वैसे बीबीए आप इसमें कर सकते हैं, आर्ट्स लैब कंप्लीट है तो बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए के बाद डायरेक्ट एमबीए। बीबीए के बाद भी जॉब मिलता है मार्केट में, लेकिन एमबीए के बाद जो सैलरी मिलता है वो बीबीए के बाद नहीं मिलता है, तो इसलिए स्पेशलाइजेशन लोग करते हैं, बीबीए के बाद डायरेक्ट एमबीए कर लेते हैं। फोरेंसिक लैंग्वेज डिप्लोमा, आप इसमें कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत डिमांड है उसका। आप आ जाइए इधर, फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, जो फैशनिंग का है, मॉडलिंग का, आप मान लीजिए फिल्मी दुनिया में मॉडलिंग होती है, फैशन, उसको आप कर सकते हैं। एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हैं, फंक्शन, तो एलएलबी भी आप कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, डीएलएल कर सकते हैं, डीटीएल कर सकते हैं, उसके बाद बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं 12th के बाद, एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। आप लोग को अगर इसमें से जैसे बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जिस टॉपिक पर, जैसे बीएसडब्ल्यू क्या है थोड़ा हमको क्लियर बताइए, तो ऐसे मैं बताऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और इसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे आप नहीं पता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि एक टॉपिक पर जिसको मैं बना दूंगा। ऐसे यूट्यूब पर आप सर्च भी करेंगे ना तो बहुत ऑथेंटिक तरीके से मिल जाएगा कि बीएसडब्ल्यू क्या है, एलएलबी फाउंडेशन क्या है। बहुत सारा गाइडेंस यूट्यूब पर पड़ा हुआ है जिससे आप कर सकते हैं। तो बीए के बाद और भी आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, इसमें मैं जॉब के लिए नहीं बता रहा हूँ। 12th के बाद कैसा कोर्स करें जो कि आगे चल के वैल्यूएबल होगा। तो आप अगर कमेंट करेंगे कि ये मेरा स्ट्रीम क्या है तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि भाई हाँ आप ये कर लें। बट मेरे कहने पर आप वो कर लें, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ये नहीं है, ठीक है ना। करना अपना मन का ही है, बट मैं आपको बता दिया कि आप ये कोर्स करने के लायक हैं। 12th आप इस साइड से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज ले रहे हैं रिगार्डिंग बीरकोन्स यूनिवर्सिटी या पर्सनल, सो इनवाइट योर फ्रेंड and subscribe this channel. So
यही मोटिव है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ें इस चैनल से। सो प्लीज़ शेयर दिस चैनल लिंक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।